कुछ ऐसे सिम्टम्स बॉडी दिखाती है जिसको देखते हुए हम समझ सकते हैं कि आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो काफी ज्यादा अनहेल्दी हो रही है या फिर सही तरीके से रन नहीं कर रही। ब्लीडिंग के साथ साथ आपकी क्रैम्पिंग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई है जो बेयर नहीं हो पा रही, मेडिकेशन लेने के बाद भी वो सेटल नहीं हो पा रही। अगर आपके पीरियड्स बहुत लाइट आ रहे हैं, कम दिन के लिए आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग बन रही है वो अच्छे से नहीं बन पा रही, वो काफ़ी थिन बन रही है, इसलिए आपको प्रॉपरली पीरियड्स नहीं आ पा रहे, ब्लीडिंग अच्छा नहीं हो पा रहा। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे साइंस के बारे में जो इंडिकेट करते हैं कि जो फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एबनॉर्मल हो रही है, मतलब आपके जो पीरियड्स हैं वो उतने हेल्दी नहीं चल रहे। कुछ ऐसे सिम्टम्स बॉडी दिखाती है जिसको देखते हुए हम समझ सकते हैं कि आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी हो रही है या फिर सही तरीके से रन नहीं कर रही। सबसे पहले अगर इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, मतलब 1 महीने पीरियड्स आए फिर 1 महीना स्किप हो गया, या 6 महीने में आ रहे हैं एक बार, साल में एक बार आ रहे हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी में वेरी, कुछ भी हो सकता है इरेगुलर पीरियड्स में कि रैंडमली कभी भी आ जा रहे हैं। जो आपकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था, जो उसकी डेट थी एग्जैक्टली, उससे नेक्स्ट 28 to 30 डेज के बीच में नहीं आ पा रहे, और या तो गैप लंबा हो जा रहा है या कभी भी इरेगुलरली बीच में आ जा रहे हैं। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ बॉडी में ऐसा हार्मोनल चेंजेस चल रहे हैं या अंडरलाइन कोई ना कोई इश्यूज हैं जो आगे चलकर आपकी फर्टिलिटी पे इफेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपकी जो ब्लीडिंग है पीरियड्स के दौरान वो बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग के साथ क्लॉट्स भी आ रहे हैं, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि बॉडी के अंदर कोई ना कोई सिस्ट बन रही है या फिर फाइब्रॉइड्स, गांठें बन रही है, जिसके कारण से क्लॉट फॉर्मेशन भी शुरू हो जाती है और लंबे दिनों तक पीरियड्स आते रहते हैं। कई बार जो आपका पीरियड्स होने चाहिए 5 से 7 दिन, जो नॉर्मल साइकिल रहता है, वो 12 से 15 दिन तक चल रहे हैं, बहुत लंबे चल रहे हैं, हेवी ब्लीडिंग हो रही है और फीमेल्स में ब्लीडिंग के दौरान पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट जो आपका सिम्टम है, जो क्रैम्प्स आपको होते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स, अगर वो बहुत सिवियर हो रहे हैं, नॉर्मल क्रैम्पिंग होना ओके है, पीरियड्स के साथ ऐसा देखने को मिलता है, ये थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट हर किसी को देखने को मिलता है, लेकिन अगर डिस्मेनोरिया बहुत प्रोफ्यूज हो रहा है, ब्लीडिंग के साथ साथ आपकी क्रैम्पिंग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई है जो बेयर नहीं हो पा रही, मेडिकेशन लेने के बाद भी वो सेटल नहीं हो पा रही, तो वो भी अलार्मिंग साइन है कि कुछ ना कुछ बॉडी में ऐसा चल रहा है जो आपकी फर्टिलिटी पे भी इफेक्ट करेगा ही, साथ के साथ आपके पीरियड्स भी अनहेल्दी चल रहे हैं। एक कंडीशन ये भी मिलती है कि आपके पीरियड्स बहुत लाइट हैं या बहुत कम दिन आते हैं। जब आपकी पीरियड्स आए हैं उस दौरान अगर ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत स्पॉटिंग की तरह हो रहा है, या हल्के पीरियड्स आ रहे हैं, मतलब आपको दिन भर में 1 से 2 पैड्स ही मुश्किल से बदलने पड़ रहे हैं, और जो ये लास्ट कर रहा है ये सिर्फ 2 दिन के लिए कर रहा है, 4-5 दिन नहीं आ रहे, पीरियड्स खुल के नहीं आ रहे, तो ये भी अलार्मिंग साइन हो सकता है किसी ना किसी अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन का, जिसके अंदर ऐसी कंडीशन हमें क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट आपका हो जाता है अगर आपको पीरियड्स के बीच बीच में कभी भी स्पॉटिंग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको जो पीरियड्स आए थे 1 जुलाई को आए थे, लेकिन अब जो नेक्स्ट आने वाले हैं वो आपके अराउंड आने चाहिए 1 अगस्त, लेकिन उस दौरान बीच में आपको मान लीजिए 10 जुलाई को फिर स्पॉटिंग हो गया, 15 जुलाई को फिर से स्पॉटिंग हो गया, और नेक्स्ट पीरियड आने से भी 4-5 दिन पहले फिर हल्का हल्का स्पॉट आ रहा है। तो ये जो स्पॉटिंग इन बिटवीन पीरियड्स है ये भी सही साइन नहीं है, ये भी इंडिकेट करता है कि बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो आपके पीरियड्स को भी इफेक्ट कर रहा है, और आगे चलकर जब आपके पीरियड्स ऐसे इरेगुलर चलते रहेंगे आपकी फर्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल जाता है। नेचुरली कंसेप्शन करना बहुत मुश्किल होता चला जाता है, क्योंकि जो फीमेल हेल्थ है उसका एक रिपोर्ट कार्ड आपके पीरियड्स होता है, जो रेगुलर पीरियड्स आने चाहिए, मंथली जो आपका ठीक से चलना चाहिए साइकिल, अगर वो ऐसा नहीं चल रहा तो कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में ऐसा हो रहा है जिस पे आपको ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस है जिसके साथ आपके पीरियड्स डिस्टर्ब होने स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे आपके थायराइड इश्यूज हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, या फिर PCOS, PCOD की कंडीशन है, या एब्रप्ट वेट गेन, वेट लॉस, बहुत कॉन्टिन्यूस फ्लक्चुएशंस अगर चल रही हैं तो उसके साथ भी हमें पीरियड्स पे इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। और ये जितने भी इरेगुलरिटीज हमें देखने को मिलती है, इसका इफेक्ट किस तरीके से आपकी फर्टिलिटी पे आता है। अगर आपके पीरियड्स बहुत लाइट आ रहे हैं, कम दिन के लिए आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग बन रही है वो अच्छे से नहीं बन पा रही, वो काफ़ी थिन बन रही है, इसलिए आपको प्रॉपरली पीरियड्स नहीं आ पा रहे, ब्लीडिंग अच्छा नहीं हो पा रहा। हो सकता है आपकी बॉडी में खून की कमी भी साथ में हो, इसलिए भी इस तरीके से पीरियड्स आपके
हो गए हैं, कम ब्लीडिंग हो रहा है, तो अगर आपकी लाइनिंग थिन बन रही है उस कंडीशन में आपका कंसेप्शन होने का चांसेस घट जाते हैं, क्योंकि जो आपका एंडोमेट्रियम है वो एम्ब्रियो को सपोर्ट ही नहीं करेगा इम्प्लांटेशन के लिए। और अगर बाय चांस वहाँ पे इम्प्लांटेशन हो भी जाती है तो कुछ हफ्तों बाद मिसकैरेज हो जाते हैं और वो प्रेगनेंसी आगे सस्टेन नहीं हो पाती। अब कुछ कंडीशन ऐसी बनती हैं बीच बीच में जो स्पॉटिंग होती रहती है, जो पीरियड को मिमिक करता है, मतलब वो पीरियड नहीं होता आपका, बट बीच में स्पॉटिंग हो रही है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। कभी कभार अगर एनओवुलेटरी साइकिल है, मतलब ओवुलेशन नहीं हो रहा, आपकी जो ओवरीज है हर महीने एक एक एग रिलीज करती है, और वो मैच्योर एग जब रिलीज होता है, अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म के साथ, तो वहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाती है और आगे चलकर वो आपकी जो हेल्दी प्रेगनेंसी है वो सस्टेन करती है। बट अगर आपकी ओवुलेटरी साइकिल नहीं है, मतलब मैच्योर एग रिलीज नहीं हो रहा, फिर भी आपको वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है, हल्का हल्का स्पॉटिंग हो रहा है, तो कभी भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, क्योंकि एग रिलीज हो ही नहीं रहा। तो इस कारण से नेचुरली कंसेप्शन होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस ऐसे चल रहे हैं जहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म है, आपकी पीरियड साइकिल बहुत लंबे टाइम के लिए या तो रुक गई है या फिर लंबे दिनों तक चलती ही रहती है, वहाँ पे भी आपकी जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है उस पर इफेक्ट आता है और वो इतनी हेल्दी नहीं रह जाती कि वो प्रेगनेंसी सस्टेन कर पाए। इसलिए आपके पीरियड्स का रेगुलर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सही तरीके से आना बहुत इंपॉर्टेंट है, खुल के पीरियड आना जरूरी है, तभी फीमेल हेल्थ सही चलती रहती है, आपके हार्मोन्स बैलेंस में रहते हैं, प्लस नेचुरली कंसीव करना पॉसिबल होता है। तो कभी भी अनओवुलेटरी साइकिल के साथ हम कंसीव नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभार कुछ कंडीशंस में हमने ये भी देखा है कि अगर साइकिल ओवुलेटरी है, ओवुलेशन सही टाइम पे हो रहा है, चाहे आपका पीरियड बीच बीच में मिस भी हो जा रहा है, तो भी नेचुरली कंसीव हो जाता है। तो मतलब ये जरूरी है कि जो भी आपकी साइकिल रहे उसमें ओवुलेशन सही समय से होता रहे, और हम कोशिश करेंगे हेल्दी लाइफस्टाइल को ऑप्ट करते हुए, एक हेल्दी डाइट को ऑप्ट करते हुए, ताकि आपके पीरियड्स नेचुरली अच्छे रहें, प्रॉपर टाइम पे आते रहें, ब्लीडिंग भी प्रॉपर हो, ताकि आपको नेचुरल कंसेप्शन में कोई भी दिक्कत ना आए। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में कि ऐसे क्या साइंस एंड सिम्टम्स बॉडी दिखा रही होती है अगर पीरियड्स आपके ठीक नहीं चल रहे और एब्नॉर्मेलिटी उसके अंदर कुछ ना कुछ बन रही है। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। कोई भी आपके सवाल जुड़े हों जरूर पूछे, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। अपना खास ध्यान रखिए एंड टेक केयर।